तो देश का नाम इंडिया भारत, इसी को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित गुप्ता के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। अंकित, जरा नकवी साहब से पूछिए ना कि सरकार की तरफ से कहीं पर भी औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि साहब इंडिया नाम हटाकर सिर्फ और सिर्फ भारत नाम ही रहेगा। बावजूद इसके विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, उसके पीछे क्या एक नैरेटिव देख रहे हैं नकवी साहब? अंकित जी बिल्कुल रुमान, नकवी जी हमारे साथ में है। नकवी जी, सवाल यही है कि अभी आधिकारिक तौर पर तो कहीं पर बात भी नहीं हुई कि हम नाम बदल रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको जो है ये कह रहा है कि देखिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसका अपमान किया जा रहा है। देखिए, एक शेर में कहूँगा ना कि वो जुल्म भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। भारत की आत्मा पर जिस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों ने चोट किया था, उसको तहस नहस करने की कोशिश की थी। अलेक्जेंडर से लेकर के, तैमूर से लेकर के, बाबर से लेकर के, खिलजी से लेकर के, अगर एक लंबी श्रृंखला थी अंग्रेज़ों तक, उन्होंने जो है भारत के संसाधनों ही नहीं बल्कि भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति और भारत की पहचान को भी तहस नहस करने की कोशिश की थी। और जहाँ तक बात है, जो बात वो लोग कह रहे हैं संविधान सभा का, तो उसको ज़रा सा अध्ययन कर लें। संविधान सभा में ज़्यादातर जो सदस्य थे वो इस पक्ष में थे कि इंडिया दैट इज़ भारत नहीं बल्कि सीधे भारत होना चाहिए। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने इस तरह के राष्ट्रवादी सोच पर भी, समावेशी सोच पर भी सांप्रदायिक लोच लगाने की कोशिश की और कहा कि भारत जो है वो तो एक हिंदू राजा का नाम था, तो इसलिए भारत क्यों नाम रख रहे हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह भी है, आज की तारीख में अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जो कि विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, आपका आधार हो, आपका पासपोर्ट हो, आपके तमाम दस्तावेज, हर जगह इंडिया शब्द का इस्तेमाल है। क्या इतना आसान है कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए? देखिए, ऐसा है, जब बदलाव होता है तो बदलाव जो है वो लोगों की सोच के साथ होता है। आज आप गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान पे एक ही आवाज़ सुनेंगे, भारत जी। आज जो है वो हर व्यक्ति भारत माता की जय कहता है। आज जो है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी भारत भाग्य विधाता ही लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस बात को समझना होगा कि जो ख़ता जो है, वो जो जुल्म और जुर्म हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों ने किया, भारत की पहचान को मिटाने की कोशिश की, उसको करेक्ट करने का यही वक्त है, सही वक्त है। लेकिन सर, करेक्ट करने का यही वक्त है, लेकिन ये जो है क्या इस वजह से हो रहा है क्योंकि विपक्ष का ये कह रहा है इंडिया गठबंधन बना, उसके इतना डर गए हैं कि अब इंडिया का नाम पे ही आपत्ति होने लगी? मुझे लगता है कि बहुत कन्फ्यूज़न है इन लोगों को। अरे आप जो है वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करके आपने एक नाम दे दिया इंडिया। इंडिया भी पूरा नहीं बल्कि उसके भी डाट लगा डाले, तो कौन उससे आपसे, आप तो खुद ही अपने गठबंधन के टुकड़े करके रखे हुए हैं आपने। जहाँ तक कि एक ऐतिहासिक हकीकत है, वो ऐतिहासिक हकीकत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने सुधार के कई बड़े, कड़े और ऐतिहासिक फैसले किए हैं। उनके युग में बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं, जो बदलाव की आज देश की दशकों की ज़रूरत थी, बल्कि सैकड़ों साल की ज़रूरत थी। राम मंदिर अगर निर्माण हो रहा है तो क्या विपक्ष के डर से हो रहा है क्या? उसके अलावा जो है वो तमाम जो सुधार के कानून बने, वो क्या विपक्ष के ने तय किया था क्या? अरे ये तो इनकी तो समय, इनका वक्त होता तो ये तो करते ही नहीं। ये तमाम जो संशोधन है, तमाम जो बदलाव हैं, तमाम जो परिवर्तन आ रहे हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सभी क्षेत्रों में ये निश्चित तौर से देश तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि साहब जो इतिहास की सच्चाई है उससे आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।